प्रशांत महासागर में एक जापानी पनडुब्बी अमेरिकी विमान वाहक पोत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों जहाज टकराने वाले हैं, लेकिन न तो जापानी पक्ष पीछे हटने को तैयार था और न ही अमेरिकी सेना कोई समझौता करने के मूड में थी। अगर टकराव होता तो पनडुब्बी दो टुकड़ों में बंट सकती थी और समुद्र की गहराइयों में समा सकती थी। हालांकि अमेरिकी 7वें बेड़े के कमांडर सबसे पहले सतर्क हो गए। आखिरी क्षणों में पनडुब्बी उनके जहाज के बेहद करीब से गुजरी। खतरा इसलिए और भी गंभीर था क्योंकि इस पनडुब्बी में परमाणु हथियार होने की संभावना थी जो पूरे 7वें बेड़े को तबाह कर सकते थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज से मैं स्वतंत्र राष्ट्र यमातो की स्थापना की घोषणा करता हूं। यह घोषणा सुनते ही अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के होश उड़ गए। वे इस पनडुब्बी पर पहले से नजर बनाए हुए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह सीधे विद्रोह की घोषणा कर देगा। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि अत्याधुनिक परमाणु तकनीक और उन्नत वैज्ञानिक शोध का नतीजा थी। कप्तान जियांग तियान, बगावत का मास्टरमाइंड, इस पनडुब्बी की कमान अनुभवी और चतुर रणनीतिकार कप्तान जियांग तियान के हाथों में थी। वह एक ऐसा शख्स था जो युद्ध नीति में माहिर था। इस मिशन में अमेरिकी नौसेना का एक सलाहकार भी मौजूद था, जिसे लगा था कि यह केवल एक सामान्य सैन्य अभ्यास था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। जैसे ही पनडुब्बी गहरे पानी में उतरी, जियांग तियान ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया। अमेरिकी पनडुब्बी पर टॉरपीडो दागो। सलाहकार हैरान रह गया। उसने विरोध करते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह युद्ध भड़काने जैसा है। लेकिन कप्तान ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए टॉरपीडो फायर करने का आदेश दे दिया। पलक झपकते ही 3000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टॉरपीडो अमेरिकी पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगा। अमेरिकी कप्तान ने तुरंत अपने जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन टॉरपीडो अचानक दिशा बदलकर सीधे उस पर जा लगा। हालांकि यह हमला केवल एक टॉरपीडो तक सीमित था, लेकिन अमेरिकी नौसेना अब पूरी तरह अलर्ट पर थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सलाहकार गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुम्हें सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जहाज के बाकी क्रू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सभी अब पूरी तरह से कप्तान जियांग तियान के आदेशों का पालन कर रहे थे। इसके तुरंत बाद जियांग तियान ने दूसरा आदेश दिया, पनडुब्बी को गहरे समुद्र में ले जाओ। पनडुब्बी तेजी से समुद्र की गहराइयों में समा गई और इसी के साथ अमेरिका को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अमेरिकी सेना का जवाबी हमला प्रशांत बेड़े के कमांडर इस स्थिति से भड़क उठे। उन्होंने तुरंत अपने 7वें बेड़े को आदेश दिया कि इस पनडुब्बी को हर हाल में रोका जाए। कुछ सैन्य अधिकारियों का मानना था कि यह विद्रोह अमेरिकी सरकार की गुप्त योजना का हिस्सा था, जबकि अन्य ने इसे अमेरिका के खिलाफ सीधा खतरा करार दिया। अमेरिकी नौसेना ने इस पनडुब्बी का पीछा करने के लिए अपने सबसे उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और विमान रवाना कर दिए। लेकिन कप्तान जियांग तियान पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार था। भागने की कोशिश या एक नई चाल, जियांग तियान ने अपनी पनडुब्बी को सीधे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। पनडुब्बी को सतह पर लाओ। जैसे ही पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आई, अमेरिकी पनडुब्बी रोधी गश्ती विमान ने इसे देख लिया। तुरंत हमला करने का आदेश दिया गया। बम गिराओ। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर पनडुब्बी रोधी बम समुद्र में गिराए गए। जियांग तियान ने तुरंत जहाज को गहराइयों में ले जाने का आदेश दिया, लेकिन विस्फोटों की ताकत ने जहाज को झकझोर दिया। अंतिम घेराबंदी। हालांकि पनडुब्बी की उन्नत तकनीक ने इसे इस हमले से बचा लिया, लेकिन अमेरिकी विमानवाहक युद्ध समूह पूरी तरह से तैयार था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या जियांग तियान इस घेराबंदी से निकल पाएगा या अमेरिकी सेना उसे समुद्र की गहराइयों में दफना देगी? आगे की कहानी जारी। इस आदमी के साथ कुछ अजीब हुआ जब वह समुद्र के साथ अपनी एक निजी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा था। पीछे खड़े नाविक ने उसकी पीठ पर जोर से धक्का दे दिया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था। एक रस्सी नीचे गिर गई और वह इस अंतहीन समुद्र में गिरने ही वाला था। इस समय यॉट पूरी गति से चल रही थी। उसने घबराकर रेलिंग को कसकर पकड़ लिया, लेकिन नाव की चिकनी सतह पर उसके लिए कोई सहारा नहीं था। वह बस रेलिंग से लटक गया और समुद्री हवा उसे हिला रही थी। अगर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया और नीचे गिर गया तो उसकी मौत तय थी। डर के मारे वह नहीं जानता था कि क्या करना है।
उसने जल्दी से अपना शरीर मोड़ा और पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसने अपने दोनों पैर ऊपर उठाने की कोशिश की और आखिरकार उसके पैर यॉट के किनारे पर टिक गए। अब उसके पैरों के नीचे एक सहारा था। उसने गहरी सांस ली और रेलिंग का सहारा लेकर खुद को संभाला। मन ही मन उसने अमिताभ का जाप किया और कुछ देर आराम करने के बाद धीरे धीरे डेक पर चढ़ गया। आखिरकार वह बच गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। इस बार उसने समुद्र की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह तुरंत जहाज के अंदर भागा और एक छोटा बाथरूम ढूंढा। उसने राहत महसूस करते हुए पेशाब किया, लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। उसके पीछे बाथरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह हवा के कारण हुआ होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बाथरूम की खिड़की अंदर से बंद थी। यह एक पूरी तरह से बंद जगह थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा और खिड़की को हाथों से खोल दिया। ताजी समुद्री हवा अंदर आई और बाथरूम में फैली बदबू को हटा दिया। अब वह पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहा था, लेकिन जो चीज उसे पूरी तरह झकझोर देने वाली थी वह यह कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। अब चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। घबराकर उसने दरवाजे को ध्यान से जांचा। फिर उसने शीशे के पास रखी एक छोटी दराज खोली और उसमें से एक कैंची निकाली। उसने दरवाजे के लॉक के स्क्रू खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत अजीब था। कैंची का आकार सही था, लेकिन फिर भी लॉक नहीं खुला। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे अचानक एक बड़ी मालवाहक जहाज की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि एक बड़ा जहाज उसकी ओर बढ़ रहा था। भागने का मौका उसके सामने था। उसने तुरंत अपना हाथ बाहर निकाला और अपने कपड़े लहराकर जहाज को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश की ताकि सामने वाला उसे देख सके, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। वह इतना बेचैन हो गया कि उसका चेहरा तनाव से लाल हो गया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने किसी तरह खिड़की से एक रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत गांठ में बांध दिया। फिर उसने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रस्सी जहाज के प्रोपेलर में फंस गई, जिससे जहाज एक झटके में रुक गया। लेकिन क्योंकि रस्सी उसकी कमर से बंधी थी, उसे छोड़ने का समय नहीं मिला और वह रस्सी से ही गला घुटने के कारण मरने वाला था। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया। आखिरी ताकत लगाकर उसने डेक को छुआ और एक हुक पकड़ लिया। उसने हुक की मदद से रस्सी को खोल दिया। आखिरकार वह बच गया, लेकिन अब उसके पास आधी ही जान बची थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बाथरूम में फंसा हुआ है, तो उसने अपने दांत भींच लिए और बाहर देखने के लिए खड़ा हुआ। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसे पूरी तरह निराशा में डाल दिया। दूर जाता हुआ जहाज अब यॉट से और दूर जा चुका था, और सबसे बुरी बात यह थी कि भले ही प्रोपेलर बंद हो चुका था, लेकिन क्योंकि लहरों का कोई दिशा निर्देश नहीं था, यॉट अजनबी समुद्र की ओर बहता जा रहा था। अब उसकी हालत और खराब हो गई। भूख से बेहाल होने के बावजूद जहाज में रखा पानी भी खत्म हो चुका था। उसने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर हाथ टिकाया और कुछ समुद्री पानी पीने की कोशिश की, लेकिन नमक के कारण उसे उल्टी होने लगी। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, उसने देखा कि बाथरूम में पानी भरता जा रहा था। अब वह समुद्र में डूबने से बच तो गया था, लेकिन बाथरूम में ही डूबने वाला था। वह जल्दी से एक कप उठाकर खिड़की से पानी बाहर फेंकने लगा ताकि बाथरूम जल्दी से पानी में न डूबे। लेकिन मानो कुदरत ने भी इस बदकिस्मत आदमी को छोड़ने की कसम खा ली थी। यॉट किसी आत्मा की तरह अपने आप मुड़ गई और तेजी से एक तूफान की ओर बढ़ने लगी। तूफान की बारिश खिड़की से अंदर घुसने लगी और यह बारिश ही उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। उसने किसी देवी देवता से प्रार्थना की, लेकिन उसने गलत भगवान से मदद मांगी। अब उसे सबसे पहले इस जहाज से किसी भी तरह निकलना था, क्योंकि अगर तूफान और तेज हुआ तो यॉट पूरी तरह डूब सकती थी। उसने चाकू से रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन जहाज के झटकों ने इसे और मुश्किल बना दिया। अंततः तेज हवा के कारण रस्सी टूट गई और यॉट स्थिर हो गई। जब आदमी होश में आया तो पानी उसके सीने तक पहुंच चुका था। अब उसने आखिरी बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन इससे सिर्फ कुछ पानी ही हिला।
आखिर में उसने पूरी ताकत से दरवाजे को एक जोरदार झटका दिया। दरवाजा खुल गया। वह पूरी ताकत से भागा और जहाज के मुख्य हिस्से में लौट आया। लेकिन यॉट में पहले से इतना पानी भर चुका था कि वह अब डूबने वाली थी। जल्दी से उसने एक प्लान बनाया। उसने कुछ एयरबैग लिए और बाथरूम के दरवाजे को लकड़ी की तख्ती की तरह इस्तेमाल किया। अब उसके पास एक अस्थाई लकड़ी की नाव थी, लेकिन फिर भी अगर उसे बचना था तो उसे यॉट पर ही रहना होगा। कुछ घंटों तक पानी निकालने के बाद यॉ